हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देख के आइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए और फिर हम लोग क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइन सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मैं हूं प्रदीप राठौर एंड यू आर वाचिंग प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि हमारी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये डिटेल लिख दीजिए, आप ऐसे ही लिख लेकर ये डिटेल, क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा। तो इक्वेशन ऐसी स्ट्रेट लाइन की निकालनी है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और हमारी पास हो रही है वो एक पॉइंट हमें गिवन है 3,-5। मतलब हमें उस इक्वेशन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था स्टार्टिंग में जब इक्वेशंस हमने देखी थी, तो हमने देखी थी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इक्वेशन होती है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है सॉरी, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, और कोई अगर हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि एक्स एक्सिस के अगर वो पैरेलल है तो देख भी सकते हैं हम, एक्स एक्सिस के अगर वो पैरेलल है यानी वो एक्स को कहीं भी टच नहीं कर रही। इस केस में इक्वेशन हमारी क्या होती थी, y इक्वल्स टू b। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें x तो 0 हो जाता है और y इक्वल्स टू b आ जाता है, यानी हमारी इक्वेशन y इक्वल्स टू b होगी उस लाइन की। लेकिन अब हमें पॉइंट भी गिवन है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी उस कंसेप्चुअल वीडियो में जो हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के, कि जो पॉइंट आपको गिवन है आपको करना क्या होता है, उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराना होता है, यानी कि उस इक्वेशन में उस पॉइंट को आपको प्लेस करना होता है। तो देखिए इस इक्वेशन में x वाला पार्ट यानी a, x वाला पार्ट तो कुछ है नहीं क्योंकि x को तो कट कर ही नहीं, साथ ही साथ इसमें x वाले पार्ट को आप कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन ये y वाला जो पार्ट है ये तो है इसमें, तो आप b की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे -5। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 को आप इधर ले आइए, y + 5 = 0। ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपको फाइंड करनी है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आया, ओहो, अरे आ जाओ भाई, ऐसे मत करो प्लीज। चलिए देखिए आ गया ना फाइंड द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री गिवन है, यानी थीटा आपका जो है वो 45 डिग्री गिवन है, और जो आपका y इंटरसेप्ट है। अब सभी लोग थोड़ा सा रिबूस्ट कर लेंगे दिमाग को, एक बार पीछे भी जाएंगे, ऐसे नहीं कि मेरी बातों को सुनते रहे, थोड़ा साथ ही साथ अपना भी दिमाग चलाएंगे। y इंटरसेप्ट जिसको हम c से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, थीटा इंक्लिनेशन हमें 45 डिग्री गिवन है और हमारा जो y इंटरसेप्ट है वो क्वेश्चन में आप लोगों को दिख ही रहा है कितना गिवन है, -3। तो जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो हमें -3 गिवन है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेट लाइन, ऐसी कौन सी इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की जिसमें y इंटरसेप्ट था हमारे पास, वो थी y = mx + c, जिसमें कि ये c हमारा क्या था, ये इंटरसेप्ट था। ठीक है, तो y = mx, c की जगह -3 है। एंड व्हाट अबाउट दिस m, ये m आपका क्या आएगा, m इज योर स्लोप, और जब थीटा आपको गिवन होता है तो आपका स्लोप कैसे निकलता है, m = tan थीटा। इट मींस m आपका आ जाएगा tan 45 which is equals to 1। ठीक है, तो m आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे, द इक्वेशन विल बी x - 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबको इस तरह इस हैंड साइड में भी ला सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं y - x + 3 = 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये ML अग्रवाल से है, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सरसाइज में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो जो आप क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आप ML अग्रवाल ही यूज कर रहे हैं, कोई और बुक यूज कर रहे हैं तो आप उसका भी नेम लिख के और क्वेश्चन नंबर लिख के डाल सकते हैं, तो क्या है हम क्लब करके एक वीडियो बना सकते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x माइनस हाउ मच, 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। और आपसे क्या पूछ लिया है, ग्रेडियंट बताइए। क्या पूछ लिया है स्टूडेंट, आप लोगों से क्या पूछा है, ग्रेडियंट बताइए, इसका इंक्लिनेशन बताइए, इंक्लिनेशन बताइए, और इसका y इंटरसेप्ट बताइए। अब आप लोग पॉज भी कर सकते हैं, इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है, और करके आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं यस, तो यस से मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर दिया है, ठीक है। बाकी जिन्हें नहीं आता वो देख लीजिए। तो कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंपेयर कराइए इससे, y इक्वल टू mx प्लस c से। ऑलवेज कभी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है आप इससे कंपेयर कराइए, इससे कंपेयर करा के हमें स्लोप मिल जाता है और हमारा y इंटरसेप्ट मिल जाता है। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर तो देखिए 3x माइनस 3y माइनस 7 है, मुझे हूबहू ऐसी ही बनानी पड़ेगी इस इक्वेशन को। कहने का मतलब 3x और ये 7 उस तरफ ले जाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो माइनस 3y इज इक्वल टू दिस इज माइनस 3x प्लस 7। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि y का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए 1, और यहाँ पर माइनस 3 है तो डिवाइड करा देंगे, तो दिस विल गो हियर एंड भी माइनस लिख देता हूँ वैसे कहीं कुछ और कंफ्यूजन हो जाए, प्लस 7 बाय माइनस 3। नाउ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर x आ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस 7 बाय 3। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुकी है। कैसे पता लगता है उस फॉर्म में आई कि नहीं आई, y के आगे आपको हमेशा 1 लाना होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि देखिए x के आगे क्या लिखा रहता है m, x के आगे हमेशा m होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो ऑन कंपेयरिंग आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग m इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 1, m विल बी 1, और ऑन कंपेयरिंग आपका जो c है वो कितना आ जाएगा माइनस 7 बाय 3। तो ये c आपका क्या है, y इंटरसेप्ट, थर्ड का आंसर आ गया, और आपका ग्रेडियंट यानी स्लोप फर्स्ट का आंसर आ गया। लेकिन अब ये इंक्लिनेशन बचे हैं भाई साहब, तो इंक्लिनेशन हम लोग कैसे करेंगे कि हमें पता है इंक्लिनेशन जब गिवन होता है तो स्लोप हमारा tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर m मेरा 1 है तो मैं यहाँ tan थीटा लिखूंगा। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, एट tan 45, तो मैं यहाँ लिखूंगा tan 45 इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ भी जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो tan इक्वल तभी हो सकता है ना जब इनके थीटा इक्वल हो, तो थीटा इक्वल्स टू 45। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आ गया। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से चल लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर आप लोग बोर्ड पे देखेंगे और क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे। आइए क्वेश्चन भाई साहब, तो क्वेश्चन हमारा है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 y इक्वल्स टू 4। तो हमारी ये लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ लाइन L2 फाइंड करना है, यानी
ये जो लाइन हमारी आ रही है L2, हमें इसका स्लोप बताना है। अब स्लोप बताने के लिए हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, या तो थीटा होना चाहिए इस लाइन का, यानी ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, या फिर पॉइंट्स होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे। इफ L2 इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, एंगल O का बाइसेक्टर है L2, यानी जितना भी ये पूरा O होता है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें हिंट मिलेगी। तो एक एक करके पार्ट समझते हैं, पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है ये एक्सिस है, तो ये आपस में यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इट मींस दिस विल बी 45 एंड दिस विल आल्सो बी 45। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें इंक्लिनेशन पता लग गया, दिस इज 45 डिग्री। और एक बार हमें इंक्लिनेशन पता लग गया तो फिर हमारा जो स्लोप ग्रेडियंट है m है, दैट विल बी tan 45, m विल बी 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्लोप, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है, you need to find the coordinate, write the coordinate of this P point। हमें क्या करना है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट में आपको पता है x और y है, राइट। हम लोगों को क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलिए तो देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी 90 डिग्री, आप इसको n ले लीजिए, ठीक है। दिस इज 45, नाउ दिस इज 90, दिस विल हैव टू बी 45, ये भी आपका 45 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्या इस तरीके का कुछ नहीं बन गया कि दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। और जब दो एंगल इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, और साथ ही साथ 90 डिग्री भी एंगल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें पता है कि जो एंगल हैं अगर वो इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन ट्राइंगल ONP में अगर मैं बात करूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ ON इक्वल्स टू NP, ठीक है। क्यों, बिकॉज ONP इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लिख देंगे यहाँ पर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से ON हमारा NP के इक्वल आ गया। अब ये पूरी लाइन में हमारा y कितना चल रहा है, 4, पूरा 4 चल रहा है, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए आपको 4 ही मिलेगा। तो इस पॉइंट पे भी अगर मैं y की बात करूं तो y आपको 4 मिल जाएगा। और y मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, y का एक्चुअल मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, कहाँ, ओरिजिन से y तक का जहाँ कट रहा है। तो ये पूरा 4 आ गया यहाँ से यहाँ पर। अब आप देखिए ये 4 है तो ये पूरा सेम ही होगा, यानी ये भी 4 होगा। और एक बार ये 4 हो गया तो ये वाला भी 4 ही होगा, क्योंकि ये तो हम अभी हमने देखो ड्राइव भी किया है यहाँ पे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारा 4, यानी x भी 4 और y भी 4, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है हमारा इसमें, वो क्या है, हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ठीक है। हमें क्या करना है, इस जो L2 लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्या लिख सकते हो, जब एक पॉइंट आपको गिवन हो, वैसे तो y = mx + c होती है, और इसी का ही एक और वेरिएंट था जिसमें 1 पॉइंट था, जिसको हम 1 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या था वो, y - y1 = mx - x1, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, तो y - y1 = mx - x1। तो हमारा स्लोप कितना आया है लाइन का, वो हमारा आया है 1, और वैल्यूज रखनी है हमें इसमें, y को ऐसे रखेंगे -x माइनस, यानी y1 और x1 इनकी हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा। अब देखिए इस लाइन में हम कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास पॉइंट है कितने, पहले ये भी देख लो,
एक तो हमारे पास 4,4 वाला पॉइंट है और एक हमारा 0,0 वाला भी पॉइंट है। आप किसी भी पॉइंट को रख दीजिए, दोनों में से, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सपोज हमने ओरिजिन वाला पॉइंट रख लिया, तो x1 y1 इस केस में कितने होंगे, 0 0, तो 0 एंड दिस विल बी 0, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, x, y इक्वल्स टू x आ जाएगा, या फिर हम इधर भी ला सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर हम दूसरा पॉइंट रखते हैं इस केस में, तो उसमें भी देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं 0 0 ना रख के क्या रख देता, 4,4, तो यहाँ 4 यहाँ 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 4, 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है। तो भी देखिए इक्वेशन क्या है, ये आपकी y इक्वल्स टू x। तो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको फाइंड करनी है, उसमें कोई सा भी पॉइंट दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो, अपने को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए। स्लोप के लिए 2 पॉइंट और इक्वेशन के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, और स्लोप में भी अगर इंक्लिनेशन गिवन है फिर तो उसकी भी जरूरत नहीं है पॉइंट की, ठीक है। तो क्योंकि जो भी इक्वेशन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब सेटिस्फाई कराएंगे उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहिए, मजा आएगा, नहीं तो फिर नींद आने लग जाएगी, भूख लग जाएगी, या पराठे खाने का मन करेगा। बहुत खाते हो यार पराठा तुम भी यार, पढ़े तो हो गए नहीं सर, पढ़ दो क्या होता है, पढ़दा बोला मैंने, पढ़ो ही नहीं बोला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं जल्दी से। आइए प्रभु निकलिए बाहर। क्या क्वेश्चन है, the slope of a line joining P point 6 comma k, the slope of a line joining P 6 comma k, and एक और पॉइंट भी गिवन है हमें, Q कितना 1 माइनस 3k कॉमा 3, Q 1 माइनस 3k कॉमा 3, ये हमें क्या है, पॉइंट्स गिवन है। और इन पॉइंट्स का जो स्लोप है वो हमें गिवन है 1/3, ठीक है। कितना गिवन है, सॉरी 1/2 गिवन है, नॉट 1/3, कितना गिवन है स्लोप 1/2। तो हमें सबसे पहले तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है पहली चीज तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड करनी है वो क्या करना है, हमें मिड पॉइंट ऑफ PQ फाइंड करना है। PQ का जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा वो फाइंड करना है, ठीक है, यानी बीच का कौन सा पॉइंट आएगा, समझ रहे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इसको करेक्ट कैसे होगा ये। तो देखो स्टूडेंट, पहले इसको के वाले को कर लेते हैं। देखो हमें 2 पॉइंट दे दिए, एक लाइन है उसके 2 पॉइंट दे दिए, सीधी लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी लेते हैं, कहीं बोलो स्लोप तो है ही नहीं इसमें। जैसे P है और ये Q है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 6 कॉमा के, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 3k कॉमा 3, ठीक है। अब स्लोप हमारा कैसे निकलता है, अगर पॉइंट्स गिवन होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो तारा m 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, इक्वल्स टू y2 हमारा कितना है, सपोज मैं इसको x1 ले रहा, इसको y1, मतलब इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो हमारा y2 कितना है यहाँ पर 3, माइनस y1 कितना है k, अपॉन x2 हमारा है 1 माइनस 3k, और ये हमारा है, बस इसका काम खत्म। मिटा दो इसको, नीचे वाले को आगे देख लेंगे। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 3k माइनस 6, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 3 माइनस k, दिस विल बी माइनस, दिस इज प्लस, माइनस 5 एंड माइनस 3k, दिस विल गिव अस 6 माइनस 2k। नाउ अब हम एक जैसे को एक तरफ लेके आएंगे तो दिस इज माइनस 3k, इसको इधर लेके आएंगे प्लस 2k हो जाएगा, 6 है उधर जाएगा ये भाई साहब हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5,
this will be 11, this is how much 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, किसने बोला 5? वाली, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा -11, मैं नहीं बोला था, ठीक है। तो k हमारा क्या आ गया यहाँ पर -11, तो स्लोप हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या था स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट निकालना था। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है? मिड पॉइंट कैसे निकलता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े? ये कोई पीक्यू लाइन है, अभी ये टेढ़ी है, मैंने सिर्फ सीधी कर दी यार, तुम तो जीने नहीं दोगे। लो टेढ़ी कर लेते हैं, सर स्लोप तो दिखाओ इसमें, लो स्लोप ही देख लो, ये रहा पीक्यू लाइन बना दी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी बीचों बीच का एक पॉइंट निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, तो देखिए इसके x1 y1 ले लेते हैं, इसके x2 y2 ले लेते हैं। तो होना क्या है, अब देखिए सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप लोगों ने डायरेक्ट एक फार्मूला रटा रहता है क्या। सपोज ये हमारा कौन सा पॉइंट है, Q, तो है हमारे पास m, मान लीजिए मिड पॉइंट वाला पॉइंट सपोज हमने m मान लिया। m x, y हमारा क्या आएगा, वो हमारा आता है x को x के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा दीजिए, और y को y के साथ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा दीजिए। तो मुझे x निकालना है, तो मैं x2 प्लस x1 अपॉन 2 करूंगा, और y निकालना है अगर इसी का, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं करूंगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, और मेरा मिड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये x2 और x1 आएंगे कैसे, कि हमारी जो k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू को मैं इन पॉइंट्स में पुट करूंगा, तो मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो चलिए एक पॉइंट को पुट करते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो k -11 पुट करते हैं, k इक्वल्स टू -11 पुट करते हैं p में फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दिस विल बी k माइनस दिस। q में पुट करेंगे तो दिस विल बी 1 - 3 इनटू -11 कॉमा धरे, तो q कितना आएगा, दिस विल बी प्लस का 33 एंड 34 कॉमा 3, तो हमारा p और q पॉइंट आ गया। एक हमारा आया 6 -1 एंड द सेकंड वन इज हाउ मच 34,3। अब आप क्या कीजिए, लिखना है इसको, एक बार लिख लीजिए जल्दी से, p पॉइंट इतना आ गया, q पॉइंट इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं, तो सपोज इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ये रहा फॉर्मूला मिड पॉइंट का, पुट कर देते हैं इसमें, हाउ मच दिस विल कम, x2 मतलब 34 प्लस x1 यानी 6 अपॉन 2 कॉमा y2 यानी -11 प्लस y1 यानी 3 अपॉन 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40/2 एंड दिस विल बी हाउ मच -8/2, कैंसिल आउट कराएंगे तो मिड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 20, -4, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रकट हो रहा है आपके सामने, फिगर आप यहां से देखेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a triangle, this is ABC, C मार्क कर लेते हैं, C तो भूल ही गए आप, ABC, this is a triangle ABC, ठीक है, and BC parallel to Y axis, ठीक है। जो हमारी ये BC है आप देख ही रहे हैं, ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के। सॉरी यहाँ X कैसे लिख दिया, कैसे ना लिखा, ये कौन है वो, सर आप, सॉरी यार। तो BC हमारी पैरेलल है Y एक्सिस के, ठीक है। और AB और AC हमारी कौन कौन सी, ये है AB और ये है हमारी AC। ये हमारी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारी Y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पे, P और Q पे। तो दिख रहा है आपको कि देखो AB और AC
कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये Q को इंटरसेक्ट कर रही है और ये P पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सबसे पहली चीज क्या पूछी, आपको इस ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि इस ए के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। सेकंड हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी ए बी और ए सी की टोटल लेंथ कितनी होगी, यानी ये पूरी लंबाई इसकी कितनी है। तो लेंथ जनरली हम लाइंस की किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई होगा। जैसे लेंथ होती है, कभी भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कभी भी आपसे लेंथ की बात करें, वैल्यू की बात करें एक पूरी लाइन की, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन तो करेंगे हम लाइन बाय, लेकिन साथ ही साथ आप डिस्टेंस फार्मूला भी देख लीजिए एक बार कि अगर कोई पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, अंडर रूट, सपोज ये AB है, तो जो AB की वैल्यू आएगी, यानी जो इसको पूरी लेंथ आएगी, वो हमारी आती है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस तो करा दो आप x1 का होल स्क्वायर, आप x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। तो जहां तक लेंथ की बात है AB और AC की, वो हम इसी फार्मूला से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो एक बार अगर कोऑर्डिनेट निकल गए A के, तो फिर हम ये फार्मूला लगा के इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमसे पूछ लिया फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड AC, यानी ये जो Q पॉइंट है हमारा, ये इस AC लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और दूसरा फार्मूला लग सकता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला भी जल्दी से समझ लेंगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी के लिए, रब के घर पहुंचा देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। अब देखिए सेक्शन फार्मूला, जो ये रेशियो वाली बात पूछी है, उसको कैसे आप अप्लाई करोगे। जैसे कि आपका ये P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और आपको बीच में कोई पॉइंट दे दिया Q जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो आपको अगर ये बताना है कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है, तो फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि m1 और m2 रेशो में डिवाइड करता है ये पॉइंट जो है इस लाइन का, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है कि जो ये Q पॉइंट है जिसके x, y है, ये x जो हमारा होता है ये वाला पार्ट, ये तो निकलता है कैसे, हम क्या करते हैं m1 को मल्टीप्लाई कराते हैं x2 के साथ प्लस m2 को x1 के साथ और अपॉन में m1 प्लस m2 कराते हैं, ठीक है। सबको समझ आई ये बात। क्या करना है हमें, सबसे पहले m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड करा देना है m1 प्लस m2 से। और सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो y के लिए आप क्या करोगे बताइए, y1 को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, m2 से, और y2 को आप कराओगे m1 से और m1 प्लस m2। इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट निकलते हैं। तो एक बार अगर आपके पास Q का पॉइंट आ गया, देखिए अगर आपके पास ये x आ गया तो आप इस x को इसके इक्वल लिख सकते हैं, या y आ गया तो y को लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी एक को इक्वल लिख लीजिए। Q पॉइंट आने के बाद ये x हमारा इसके इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको पहले ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा Q। जैसे ही आपका ये Q पॉइंट आएगा फिर आप ये लगा सकते हैं, और आपको x2 x1 ये वैल्यूज पता होंगी, आप इनको इक्वेट करोगे, m1 is to m2 आपका आ जाएगा जो रेशियो होगा, क्योंकि m1 बाय m2 की वैल्यू भी तो चाहिए ना आपको, वही तो रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेशियोज निकाल लेंगे। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर पढ़ पाएंगे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर बनाएंगे। वैसे आई होप सबको समझ तो आ ही गया होगा इतना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC। हमें AC लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो ये AC लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो तो बहुत आसान सा काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखो, आप बता सकते हो, क्योंकि देखो ये ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वाई तो इसका 0 हो ही गया, ठीक है। और एक्स पे ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था इंटरसेप्ट, देखिए आप, देखिए ये भागा 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 कहां तक, 4 तक। इट मींस 4,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, पहला पार्ट हो गया हमारा। आफ्टर दैट हमसे पूछा गया था क्या, द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। तो मैं एक की लेंथ मैं निकाल रहा हूं, दूसरे की आप निकालेंगे, ठीक है। सर डील पहले ही कर ले करो, हाँ वही डील पहले कर लेंगे। तो ए बी हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड विच विल गिव अस हाउ मच, x2 अगर मैं मान लूँ 4 माइनस दिस माइनस टू दिस विल प्लस, आप किसी को भी x1 x2 मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y2 इज 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 5 6 6 इज 36 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो हमारा अंडर रूट 45 क्या आ गया, इतने यूनिट्स हमारे, और लास्ट में यूनिट भी लिखे आप, UNIT, सेंटीमीटर मीटर तो देख रखा, लेकिन जो भी यूनिट जरूर लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ए बी आपका आ चुका है। सिमिलरली आप हमारा ए सी भी निकालेंगे, ठीक है, ए सी निकालेंगे सभी लोग, और ए सी का आंसर रूट 52 आ रहा है, क्रॉस चेक करने के लिए मैंने लिख दिया रूट 52 यूनिट, क्रॉस चेक कीजिएगा, ये आना चाहिए आपका ए सी का, ठीक है। उसके बाद अब काम क्या है हमारा, रेशो, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, रेशो की। अब जो हमें करना है वो करना है रेशो फाइंड आउट, ठीक है स्टूडेंट। तो रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेशो के लिए हम एक अलग से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं छोटी सी, देखो अब क्या करो, इसको सी मान लो, इसको ए मान लो, मान क्या करो है और यहाँ Q पॉइंट है, ठीक है। अब ये Q आपका पॉइंट कितना है ये हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ से एक चीज बता सकते हैं, देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये Q का जो भी पॉइंट होता है x, y, इसमें जो ये x होता है ये तो होता है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y होता है वो हमारा होता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस, और रेशो निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि इन दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए इस Q के पॉइंट आपको गिवन तो है नहीं ना, आप इन्हें निकाल सकते, लेकिन यहाँ से आप एक छोटी सी चीज कर सकते हो, देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। देखो ये पूरा क्या है y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या हमें कभी x का पॉइंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इट मींस हमें इनडायरेक्टली x तो मिल ही चुका है ना, और दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए ना, या तो x या y, तो हमें x पता चल गया 0। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो दिस विल आल्सो बी 0। कहने का मतलब m2x1 प्लस m1x2 इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या x1 x2 है हमारे पास, बिल्कुल है, x1 x2 तो है ना अपने पास, ये -2 और ये 4, किसी को भी ले लो। तो m2 सपोज मैंने इसको ले लिया x1 प्लस m1 ले लिया 4, सॉरी m1 x2 ले लिया 4 को, अब ये -2m2 आ गया, उधर ले लिया मैं, तो 4m1 इक्वल्स टू 2m2 आ जाएगा, काफी ना क्या हुआ, 4m1 इक्वल्स टू 2m2। अब आप m1 को m2 के नीचे लिया, तो ये कितना आ जाएगा 2/4, यानी 1:2। इट मींस जो m1 m2 आया हमारा, जो रेशियो आया लाइन का,
वो हमारा क्या आया 1:2, ठीक है। m1:m2 हमारा 1:2 आ गया। दिस इज द रेशो, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमसे पूछा था क्या, एक मिनट लेट मी चेक, क्या पूछा था, रेशियो के बाद पूछा था, हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एसी। हमसे क्या पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ लाइन एसी, ठीक है। एसी लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि कभी भी किसी भी लाइन की इक्वेशन करते हैं और उस पे अगर पॉइंट गिवन होते हैं, पॉइंट गिवन होते हैं तो ये इक्वेशन लगा लीजिए। और इसमें x1 और y1 आपके क्या है, पॉइंट्स हैं, कोई सा भी पॉइंट रख दीजिए। तो कोई सा भी पॉइंट रख लेते हैं, तो y माइनस यही रख लेते हैं, चलिए। तो y1 कितना है हमारा -4, तो दिस विल बिकम 4 m x माइनस दिस इज x1 और x1 हमारे कितना है -2, तो दिस विल आल्सो बी +2। अब किसकी और जरूरत है हमें, स्लोप बाबा की। तो क्या हमने स्लोप बाबा निकाल सकते हैं हम इस लाइन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं स्लोप बाबा। तो स्लोप बाबा कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सपोज 4/2, नहीं y2 तो 0 है यार, 0 माइनस प्लस 4 एंड दिस विल बी 4 माइनस प्लस 2, स्लोप विल बी 4/6, 2 4 2 3 6, m विल बी 2/3। स्लोप आ गया बल्ले बल्ले, स्लोप आ गया, m हमारा 2/3 रखेंगे हम, x + 2, we will solve the equation, y + 4 equals to how much, this will be 2x, 2 को अंदर ले जाइए और प्लस 4 हो जाएगा, और इस 3 को इधर ले आइए क्रॉस में, तो दिस विल बी 3y + 12 equals 2x + 4, सबको इधर ले आइए 3y and this will be how much, 2x, तो -2x और प्लस का 12 -4 = 0। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इक्वेशन, जानबूझ के थोड़ा नीचे लिखा है जिससे कि थोड़ा प्रॉब्लम भी हो, सॉल्व करें आप लोग, ऐसे ना देखें ऐसे करके ये क्या चल रहा है, ऐसे मत देखना, कोई कर करके देख, 2x तो फिर 12 और ये 8 आ गया =0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है स्टूडेंट। सब क्रॉस चेक करेंगे, आप लोग ये पॉइंट लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, x1 और y1 की जगह ये पॉइंट लेके भी करना और फिर देखना सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये कुछ एक्सपेरिमेंट है ना जो आप खुद करोगे, है ना, खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बढ़िया बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्पन्न हो रहा है आपके सामने, ये लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ ही साथ पास हो रही है, दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई है, यानी दो लाइन है, उनका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, उससे भी वो लाइन पास हो रही है, ठीक है। क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 एंड एक तो इससे पास हो रही है वो लाइन और साथ ही साथ वो लाइन हमारी जो दो लाइनें हैं उनका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये है, उससे भी पास हो रही है। कहने का मतलब कि ये एक पॉइंट इन दोनों लाइनों में भी सेम होगा और इस बड़ी लाइन में भी, यानी कि इन दोनों पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को इस लाइन में रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा और इसमें रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, और ये पॉइंट वो पॉइंट है जो आप इसमें भी रखोगे, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब इन तीनों लाइनों की अगर मैं बात करूं और पॉइंट्स की बात करूं तो सब में एक पॉइंट तो कॉमन होगा, ये वाला जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी, और इन तीनों जो दो लाइनें हैं उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब इस सेटिस्फाई का मतलब देख लेते हैं क्या है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है पहले वाले,
4x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है, ठीक है। और दूसरी की गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये दो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। तो इन इक्वेशंस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो हम इन इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाके सबसे पहले इनके स्लोप देख सकते हैं। जैसे कि आप इसको कंपेयर कराइए, तो कंपेयर में पहले y के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ। 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 4x, ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 को पीछे लिख लीजिए, मर्जी है। और y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस 4/3x प्लस 1/3, ये आपका y आ गया। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है इसमें आप क्या कीजिए, y को उधर ले जाएंगे, सिंपल ये तो 3x प्लस 9 ये आ गया। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसका स्लोप हमारा कितना आएगा, m 1 मान लेते हैं इसको, 4/3, और इसमें हमारा स्लोप आएगा 3। इसमें हमारा इंटरसेप्ट है जो सी वो 1/3, और इसमें जो हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है वो है 9। तो अभी इक्वेशंस देख के तो हमें ये चीजें पता चल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी जो पास हो रही है इस पॉइंट से और इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो यानी इन दोनों लाइनों का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, जो भी हो जाए, क्या हम उसके बिना भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में हमें मिनिमम एक पॉइंट चाहिए, और इस लाइन पे ये पॉइंट तो है ना अपने पास, बाबूभाई अभी घर है अपने पास, है ना, तो ये पॉइंट है अपने पास। तो इस पॉइंट को इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यहाँ पे अगर मैं रख दूं y1 जो मेरा ये है 2, तो ये प्लस 2 इक्वल्स टू m x और माइनस x1 इज 0, ये आ गया, ठीक है। यानी कि ये आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू mx। समझ पा रहे हैं सब लोग? अब यहाँ पर किसकी कमी है? केवल स्लोप की। यानी इस लाइन का स्लोप अगर हमें मिल जाए तो बात बन जाए। तो बात बनाने के लिए अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि पॉइंट तो हमें एक ही चाहिए इक्वेशन के लिए, वो तो सही बात है, ठीक है बाबू भाई, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम इस स्लोप की है, क्योंकि जो इन लाइनों का स्लोप आ रहा है वो तो अलग ही आएगा ना। देखिए इसका ढलान अलग, इसका ढलान अलग, तो इनके जो भी स्लोप आ रहे हैं ये हमारे किसी काम नहीं आने वाले। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता थोड़ी होता है, हम रट के थोड़ी बैठे रहते हैं क्या करना होगा क्या नहीं, निकाल लीजिए, लेकिन फिर सोचना भी है साथ साथ। तो इसमें तो इन स्लोप का कोई काम नहीं होना, इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, इनके इंटरसेप्ट का भी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, ठीक है। तो इन्हें कर लेते हैं हम रब, क्योंकि इन इक्वेशन से हमें ये चीज तो पता नहीं चल पाई। सॉरी, इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन तो जरूरी है हमारे लिए। ये क्या थी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारी है। अब आगे देखिए, एक और अप्रोच समझेंगे यहाँ पे हम कि हमें चाहिए स्लोप। क्या आपको यहाँ का इंक्लिनेशन दिख रहा है? थीटा। सर मुझे दिखा, मुझे कौन सा है, किसको दिखा? कहीं नहीं है। इंक्लिनेशन से तो ये निकलना नहीं, क्योंकि है ही नहीं यहाँ। यानी स्लोप निकलना है तो ये तो जाहिर सी बात है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम। 4 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी 2 ले लो, पर इसमें तो हमें एक ही पॉइंट दे रखा है। यानी कि अगर किसी तरह हमारे पास ये इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाए, यानी बाबू भाई तसल्ली तो दे रहे थे कि बंगला है अपने पास, तसल्ली तो दे रहे थे, लेकिन वो तसल्ली आधी अधूरी है। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, क्या कि आपको हमेशा याद रखना है पूरी मैथमेटिक्स में, क्या याद रखना है कि कभी भी 2 इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। तो वो कॉमन पॉइंट हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने से x और y की कॉमन वैल्यू आएगी, और कॉमन वैल्यू ही तो होती है ये जो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। तो हम इसे कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड आपको पता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, वहां से x y निकालिए, यहाँ पर आप उस पॉइंट को रखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे और आपका आंसर
आ जाएगा। स्लोप आप लोग खुद निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इक्वेशन सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी, ठीक है। 4x + 3y = 1 है, यहाँ निकला 3x - 4y एंड दिस इज इक्वल टू -9। अब एलिमिनेशन के लिए हमारा सेम होना चाहिए x y में से कुछ, तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, तो मैं नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो ये 4x + 3y = 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9x - 3y = 3 9 जा 27। सॉल्व कराएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 4 और 9, दिस इज 13 एंड दिस इज मेरा 26, तो 13 2 जा 26, तो x आ गया -2। अब इस x को पुट कर दीजिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो x यहाँ पर पुट करिए आप, 4 × -2 + 3y = 1, this will be -8 + 3y = 1, this will be 3y = 1 + 8, it's gonna be 9, 3 3 जा 9, y = 3 आ गया, यानी पॉइंट आ गया -2, 3। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, आप सबके चेहरे खिल गए, आहा पॉइंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, मतलब आप लोग करेंगे, जी हाँ आप करेंगे इसे। m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इससे आप लोग स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप का दान देंगे मुझे, ठीक है। ऐसे स्लोप का आप दान देंगे, और कुछ लोग तो कहेंगे अभी इक्वेशन भी तो लिखेगा तू, वहाँ लिख लेंगे ना, इक्वेशन में भी m ऐसी छोड़ दूंगा। स्लोप जो भी आएगा उसको इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। यार आप लोग तो बहुत अच्छे से बच्चे हो यार, देखो निकाल लेना इसको, स्लोप को, m को निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। m को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और m को जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, भाग क्या आएगा इसमें। तो आपको ये चीज़ करनी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको पता ही है मुझे कमेंट सेक्शन बहुत प्यारा सेक्शन लगता है पूरे यूट्यूब में। तो आगे अब कुछ क्वेश्चंस हम परपेंडिकुलैरिटी और पैरेललिज्म के भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको मतलब कॉन्सेप्ट ही समझना है ये, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो पूरे कराए नहीं जा सकते, आप भी समझते हैं इस बात को, लेकिन आप लोग कर सकते हैं उससे ट्राई, और प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं कि भाई इस अप्रोच में हमें दिक्कत आ रही है, ये चीज़ हमें गिवन है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो प्रकट करते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे। Find the equation of the perpendicular. Find the equation of the perpendicular from the point P -1, -2 on the line 3x plus 4y minus 12 equals to 0. ठीक है. Also find the coordinate of the foot of the perpendicular. कहने का मतलब आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हमें एक पी पॉइंट गिवन है ये, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो इससे आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, परपेंडिकुलरिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कंडीशन m1 into m2 equals to always -1। इट मीन्स जो ये लाइन है और जो ये लाइन है, इन दोनों का आप स्लोप निकालें या एक का निकालें, जिसका भी आपको मिल सके। जैसे कि ये इक्वेशन मुझे दिख रही है बहुत सुंदर सी, इसको y = mx + c की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, और वहां से स्लोप निकालेंगे m, और जो इसका स्लोप आएगा वो, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, तो इसका स्लोप -1 अपॉन करके इसके स्लोप क्या आ जाएगा, जो भी इसका स्लोप आएगा, ठीक है। सारा काम हमें ही दे देते हो, चलो कर देते हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा करोगे यार, करना चाहिए आपको, तो हाँ बोलना चाहिए यार बेटे बेटे कि हाँ हम करेंगे, मैं करूँगा। y = -3/4x + 4 3 जा, अब यहाँ से स्लोप -3/4 आ गया,
तो -1/-3/4 अगर आप रखोगे तो आपको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो दोनों के स्लोप मिल गए, ठीक है। अब स्लोप मिल गया तो बस काम हो ही जाएगा। अपने को इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है, तो एक पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट है अपने पास, स्लोप आ जाएगा, पुट कर देंगे इक्वेशन में पॉइंट और स्लोप। इसमें y - y1 = m x - x1 में पुट करेंगे, पुट करने में आंसर आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। ये करेंगे, कर लेंगे सब लोग, बिल्कुल कर लेंगे सर, ठीक है। और फिर लास्ट में हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि वो सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द दिस परपेंडिकुलर है जो इसका, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे? तो नेक्स्ट पार्ट इसका है कि हमें आप इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं इस पॉइंट के। सपोज ये पॉइंट हमारा Q है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक बार आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जब इस पॉइंट को रखें और इसका जो स्लोप आएगा इस लाइन का, इससे आप उसे रख के क्या इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। आपके पास इसकी भी इक्वेशन है। तो ये पॉइंट मैंने अभी समझाया था पिछले क्वेश्चन में, कॉमन पॉइंट है कि नहीं है दोनों, और कॉमन पॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है? वेरी गुड, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक आप इसकी बना लोगे क्योंकि स्लोप आपको पता चल चुका है, इस रिलेशन से स्लोप आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट, इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कुछ छोटी मोटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर एक्सरसाइज में फर्दर प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। भाई टेंशन क्यों ले रहे? अब मैंने 2-3 घंटे की अगर यही बना दी तो कितना कौन देखेगा, है ना? ये भी तो दिक्कत है ना, है ना? बोर हो जाओगे देखते देखते। तो पहले ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं इन क्वेश्चंस में, इनको अप्लाई कीजिए। इफ़ यू फाइंड प्रॉब्लम तो आप बताइए, कल तक बताइए, आज कीजिए इन क्वेश्चंस को, देखिए चीज़ों को। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल फिर से आपके लिए कर देंगे, सुबह तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये समझ आया होगा। चैनल को आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।